और इसी के साथ आपको बता दें कि एंटी पेपर लीक बिल लोकसभा में पेश हो चुका है। साथ ही आपको ये भी जानकारी दे दें कि केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने इस बिल को पेश किया है। सदन सभा में विपक्ष का जोरदार हंगामा साफ तौर पर इस दौरान देखने को मिला। हालांकि आपको ये भी बताते चलें कि विपक्ष के हंगामे के बाद लोकसभा की जो कार्यवाही है उसे 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। साथ ही विपक्ष नारेबाजी की जगह बिल पर चर्चा करे, ऐसा साफ तौर पर लोकसभा स्पीकर भी कहते नजर आए। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने साफ तौर पर कहा कि विपक्ष नारेबाजी ना करे, लेकिन बिल पर चर्चा करे और अपने जो भी ओपिनियंस है, अपनी जो भी बातें हैं वो साफ तौर पर खुलकर यहां रखे। लेकिन फिर भी जो हंगामा है वो साफ तौर पर विपक्ष की ओर से लगातार देखने को मिला, जिसके बाद लोकसभा की जो कार्यवाही है वो फिलहाल 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। हालांकि आपको ये भी बता दें, इससे पहले विपक्ष के हंगामे से पहले लोकसभा में एंटी पेपर लीक बिल पेश किया जा चुका है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने इस बिल को पेश किया है। बिल पर चर्चा शुरू कराने की कोशिश में सरकार साफ तौर पर नजर आ रही है, क्योंकि आपको बताते चलें कि पेपर लीक को लेकर साफ तौर पर जो सरकार है वो सख्त नजर आ रही है, क्योंकि इस बिल में कई प्रावधान भी हैं। आपको बता दें कि 5 से 10 साल की जेल का जो प्रावधान है साफ तौर पर इस बिल में किया गया है, जो कानून बनने के बाद आपको बता दें 10 करोड़ तक का जुर्माना भी इस बिल में है। प्रावधान साफ तौर पर देखा जा सकता है, यानी कि साफ तौर पर अगर कुल मिलाकर बात करें तो केंद्र सरकार, आपको बता दें कि इस बिल को लेकर, और वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी संवाददाता कंचन हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। तो कंचन, क्या कुछ जानकारी, क्योंकि बिल पेश हो चुका है लोकसभा में? जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने जो है बिल पेश किया है, लेकिन हंगामे के बीच विपक्ष जो है हंगामा कर रहा था, उसको देखते ही जो है सदन की कार्यवाही जो है आज दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित हो गई। लेकिन सरकार ने, और बात करें कि ओम बिरला, स्पीकर ओम बिरला लोकसभा में जो है उन्होंने ये आग्रह किया था विपक्ष से भी और पक्ष से भी जो है हंगामा ना किया जाए संसद के लोकसभा सदन में, जिससे कि जो बिल पर जो है गंभीर चर्चा हो सके। आपको बता दें पिछले हमने दिनों में देखा किस तरीके से जो है कांग्रेस जनता पार्टी जनता मंच पर प्रोटेस्ट कर रही थी, उसके बाद विपक्ष जो है पूरा एक्टिव मूड में नजर आया और धरने प्रदर्शन देशव्यापी कांग्रेस पार्टी की तरफ से देखे गए। लेकिन पहले मांग की जा रही थी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद जो है शिक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी जो है अतिरिक्त प्रभार प्रहलाद जोशी को दिया गया है, और उसके बाद ही जो है 6 लोगों की एक कमेटी भी गठित की गई है जो कि उसमें जांच करेगी। लेकिन विपक्ष की हम यदि बात करें तो 2 बजे जब सदन शुरू होगा तो विपक्ष की रणनीति है तब भी सदन नहीं चलने देना, और विपक्ष की सीधे तौर पे मांग है कि कंचन, अभी आपने कहा कि जो विपक्ष की रणनीति है कि विपक्ष की जो सदन की कार्यवाही है वो ना सही रीति से चल पाए, लेकिन आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि विपक्ष की तो मांग थी कि कड़ा कानून लाया जाए, तो कड़ा कानून साफ तौर पर केंद्र सरकार ला रही है, फिर क्यों इस पर चर्चा करने के लिए तैयार नजर नहीं आ रहा है विपक्ष? जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें पहले विपक्ष की जो है मांग थी कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे, जो कि हो चुका है। लेकिन अब जिस तरीके से हमने देखा बिहार में आज भी AK-47 से छात्रों के ऊपर वार किया गया है जो प्रदर्शन कर रहे थे, तो ऐसे में राहुल गांधी लोकसभा में नेता विपक्ष की मांग यही है कि AK-47 किन लोगों ने चलाई और क्यों चलाई, क्योंकि प्रदर्शन करने का हक जो है हर नागरिक का अधिकार है। तो ऐसे में AK-47 चलाने वालों के ऊपर सख्त कार्रवाई हो और सदन में आके खुद गृह मंत्री अमित जो है जवाबदेही तय करे और खुद जवाब दे कि जिस तरीके से लाठीचार्ज जंतर मंतर पे हुआ, हमने देखा था लाठियों में कीलें लगी हुई थी, पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया, आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल किया। ऐसे में कई छात्र जो हैं गंभीर घायल हुए हैं, आंख में लोगों की चोट आई है। और जिस तरीके से लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने कई छात्रों से मीडिया को भी मुखातिब कराया था, तो साफ तौर पर उनके बदन पे जो है देखा जा रहा था किस तरह छन्नी कर दिया गया था पैलेट गन से उनका बदन। तो ऐसे छात्रों की मांग है कि पहले
गृह मंत्री अमित शाह जो है सदन में आके जवाब दे कि यदि पुलिस को यह अधिकार, पैलेट गन चलाने का अधिकार क्या उन्होंने दिया था या नहीं दिया था, और यदि नहीं दिया था तो उन सभी लोगों पर, उन सभी पुलिस वालों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने भी प्रदर्शनकारी छात्रों के ऊपर इस तरीके के कार्य करने की दुस्साहस किया है। तो ऐसे में हमने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल भी देर रात जो है अपनी एक वीडियो जारी करके कहा था कि उन सभी लोगों पे कार्रवाई होगी जो कि छात्रों के ऊपर जिन्होंने भी लाठीचार्ज किया है या फिर पैलेट गन का इस्तेमाल किया है। लेकिन हम आज सुबह देखते हैं पीएम मोदी के देर रात वादा करने के बाद जेनजी को आज सुबह बिहार में AK-47 चल जाती है। तो ऐसे में विपक्ष लगातार मांग कर रहा है पहले गृह मंत्री अमित शाह आके जवाबदेही तय करे, जवाबदेही दे कि किस तरीके से एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वादे करते हैं और दूसरी तरफ गृह मंत्री जो है अपने आदेश के अनुसार जो है पैलेट गन चलवाते हैं या फिर AK-47 चलाते हैं। तो ये मामला बेहद ही गंभीर रूप लेता जा रहा है। और हमने देखा था CJP प्रोटेस्ट जब समाप्त किया था कांग्रेस जनता पार्टी के नेताओं ने, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि हमारी अभी अगली बैठक भी होनी है और उसमें हम जो है हमारी 3 मांगे थी, उन मांगों को पूरा किया जाएगा और कब तक किया जाएगा उसको लेकर दोबारा चर्चा करेंगे सरकार से। लेकिन यदि कुछ भी गड़बड़ी पाई गई तो हम फिर दोबारा इस जंतर मंतर के मैदान में नजर आएंगे। तो साफ तौर पे आपने देखा कि कांग्रेस जनता पार्टी ने भी पूरी तरीके से अपना प्रोटेस्ट खत्म करने का आह्वान नहीं किया है। उन्होंने कहा है इंतजार कीजिए, सरकार से अभी बातचीत बाकी है और फिर देखा जाएगा दोबारा। यानी CJP की ओर से भी आगे प्रदर्शन देखने को मिल सकता है, क्योंकि विपक्ष तो साफ तौर पर कह रहा है कि जब तक जो केंद्रीय मंत्री हैं, गृह मंत्री है हमारे अमित शाह, अगर जब तक वो जवाबदेही तय नहीं करेंगे तब तक क्या कोई चर्चा नहीं होगी? जी बिल्कुल, देखिए एक तरफ लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी की लगातार ये मांग की पुलिस को ये किसने ऑर्डर्स दिए थे कि पैलेट गन चलाए, AK-47 चलाए देशव्यापी, और छात्रों के ऊपर जो है अलग अलग धाराओं में केस दर्ज किए गए, उन सभी केसों को जो केस दर्ज किए गए हैं उन्हें वापस लीजिए। देखिए सरकार ने, पीएम मोदी ने खुद वीडियो जारी करके वादा किया था छात्रों से कि आपके ऊपर जो भी केस दर्ज किए गए हैं उन सभी केसों को रफा दफा किया जाएगा और हटाया जाएगा। लेकिन आज हम देखिए, आज फिर बिहार में, या फिर ना केवल बिहार में, अलग अलग राज्यों से खबरें निकल कर आई कि जो है छात्रों के ऊपर केस भी दर्ज हुए, AK-47 भी चली है और स्पेशली फीमेल छात्रों को कहा गया है, उनके पेरेंट्स को ऐसी भी खबरें हैं कि उनके पेरेंट्स के पास फोन करके कहा गया है, धमकाने की कोशिश की गई है कि अपनी बेटियों को समझाए कि घर में रहें और प्रोटेस्ट में शामिल ना हो। तो ऐसे में खुद वायनाड से सांसद और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी बड़े सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा है कि प्रदर्शन करने का अधिकार नहीं है। यदि ऐसा किया जा रहा है, ऐसे कुकृत्य किए जा रहे हैं कि उनके घर वालों को धमकाया जा रहा है, तो निंदनीय है ये और हम इसकी कड़ी निंदा। वहीं देखिए गृह मंत्री अमित शाह जो है सदन में आके जो है पहले माफी मांगे। जी वहीं कंचन देखिए साफ तौर पर गृह मंत्री अमित शाह की ओर से भी साफ तौर पर अभी बैठक जारी है कि गतिरोध कैसे ना कैसे खत्म हो जाए सदन का, ताकि सदन की जो कार्यवाही है वो सुचारू रूप से चल सके। जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने अभी एक जो है वीडियो मैसेज, पहले उन्होंने बैठक की थी अपने मंत्रालय के लोगों के साथ और फिर कैबिनेट मिनिस्टर्स के साथ सदन में उनके चैम्बर में एक बड़ी बैठक हुई। उस बैठक के बाद उन्होंने कहा साफ तौर पे कि हम चाहते हैं कि ये जो नया बिल लाया गया है जितेंद्र सिंह द्वारा, मिनिस्टर द्वारा, उसके ऊपर जो है चर्चा की जानी चाहिए गंभीर रूप से। लेकिन विपक्ष का यही मानना है कि इसके ऊपर हम आगे तभी बढ़ेंगे जब आप पिछली सारी चीजों को क्लैरिफाई कर देंगे। गृह मंत्री अमित शाह बताएंगे कि उन्होंने ऑर्डर दिए थे या नहीं दिए थे, यदि दिए थे तो वो उन लोगों पे अब कार्रवाई किएंगे या करेंगे या नहीं करेंगे। देखिए ये जो चर्चा है वो आज आपको बता दें, सूत्रों की माने तो सदन में आज चर्चा जो है इसी तरीके से विपक्ष का यही रुख रहेगा, यही रणनीति बनाई गई है कि सरकार को किस तरीके से घेरा जाए और शायद बहुत ही मुश्किल है कि आज सदन चल पाए, लेकिन सुचारू रूप से चल पाए। लेकिन कल का जब नया दिन होगा तो नई स्ट्रेटेजी होगी, नई स्ट्रेटेजी के साथ विपक्ष जो है सदन के मैदान में उतरेगा। आज भी हमने देखा था सुबेरे रणनीति बनी और विपक्ष जो है एक साथ जो है मकर द्वार पे सदन परिसर में एकत्र हुआ और उन्होंने धरने प्रदर्शन करे और जो है अमित शाह से जो है जवाब मांगा। लेकिन कल की रणनीति क्या होगी? आज जो है 2 बजे सदन, जो लोकसभा की बात करें या फिर राज्यसभा की बात करें, कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित थी, लेकिन 2 बजे फिर से शुरू हो जाएगी। क्या सदन चलेगा या नहीं चलेगा? क्योंकि विपक्ष की यही रणनीति है, गृह मंत्री अमित शाह आए और जवाब दे पहले।
और यदि यदि गृह मंत्री अमित शाह सदन में आके जवाब नहीं देते हैं तो सदन विपक्ष नहीं चलने देगा। ये विपक्ष की फिलहाल आज की रणनीति है, लेकिन कल की यदि हम बात करें तो कल नई रणनीति के साथ सदन में जो है विपक्ष पहुंचेगा और जो भी राहुल गांधी लोकसभा में नेता विपक्ष या फिर पूरे विपक्ष की मांगे हैं वो एक साथ उन मांगों को जो है सदन के पटल पे रखेंगे और फिर कार्यवाही जो है सुचारू रूप से चले या नहीं चले वो उसके बाद निर्णय लिया जाएगा। जी कंचन, आगे भी सारे जो अपडेट्स हैं हम आपसे इस पूरे मामले पर लेते रहेंगे। फिलहाल जो आपने जानकारी साझा की उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।